आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसा पड़ा होता है उसके बैंक अकाउंट में, तो वो अमूमन उसकी एफडी बुक करवा देता है जिस पर उसको इंटरेस्ट की इनकम होती है। एंड बैंक के द्वारा इस इंटरेस्ट की इनकम पर टीडीएस का भी डिडक्शन किया जाता है अगर वो इंटरेस्ट इनकम एक थ्रेशहोल्ड के बाहर चली जाती है। टीडीएस के सेक्शन 194A के तहत आपका टीडीएस डिडक्शन किया जाता है। लेकिन आप में से काफी लोग ऐसा करते हैं कि उनका टीडीएस ना कटे, इसके लिए वो बैंक में 15G और 15H सबमिट कर देते हैं, जिसमें 15H सीनियर सिटीजन्स द्वारा फाइल किया जाता है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड अदर देन सीनियर सिटीजन यहां पर फॉर्म 15G फाइल कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप 15G की डेफिनेशन को देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आपकी ओवरऑल इनकम आपकी मिनिमम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर्म 15G फाइल करने के लिए। जबकि अमूमन मैंने देखा है काफी लोग जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा भी होती है वो भी यहां पर 15G फाइल कर देते हैं, केवल इसलिए कि उनका टीडीएस का डिडक्शन ना किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे में मैं आपको सलाह देना चाहूंगा आप 15G फाइल मत करिए, बिकॉज इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आप कोई गलत फॉर्म फाइल करते हैं तो उसकी भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपका टीडीएस कट गया तो आपका कोई नुकसान हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो वो इनकम तो आपको इंक्लूड करनी ही होगी, चाहे टीडीएस कटे या ना कटे। और अगर टीडीएस कट भी गया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्योंकि जीरो बन रही होगी तो वो टीडीएस भी आपको रिफंड आ जाएगा। हालांकि इस पूरे सिनेरियो में मैं इतना समझ सकता हूं कि आपके कैश फ्लो का थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। जो पैसा आपको पहले मिल जाता वही पैसा अब आपको 6-7 महीने या 8 महीने की देरी से मिलेगा जब आप अपनी आईटीआर फाइल करके रिफंड क्लेम करेंगे। तो इस 8 महीने या 9 महीने की देरी को बचाने के लिए आप गलत फॉर्म ना फाइल करें, जो कि अमूमन मैंने देखा है काफी लोग कर रहे हैं। ये ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, अगर बात करें 15H के बारे में, विच इज स्पेसिफिकली फॉर द सीनियर सिटीजन्स, तो यस, वहां पर मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट की एज सच कोई बात नहीं कही गई है। तो उस केस में सीनियर सिटीजन्स कैन फाइल द 15H अगर उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी जीरो बन रही है बाय एग्रीगेटिंग ऑल द इनकम्स। तो इस केस में सीनियर सिटीजन्स 15H फाइल कर सकते हैं, वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।